आज हम बात करेंगे, आपके सामने यहाँ पे दिख भी रहा है, ज्यादा मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, एक इम्पोर्टेंट सेशन है। ये सेशन अभी तक नहीं हुआ था। गवर्नमेंट स्कीम, गवर्नमेंट स्कीम मतलब सरकार की योजनाएं दोस्तों, है ना। सरकार की योजनाएं, जो सरकार की योजनाएं हैं आज तक हमारे मोदी जी की, वो योजनाएं क्या क्या है, उनका नाम क्या क्या है, ठीक है। ये भैया यहां से भी 1-2 नंबर पक्का रहता है, 1-2 नंबर पक्का रहता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट की योजनाएं, और फिर हम बात करेंगे कुछ एमसीक्यूज के बारे में, गवर्नमेंट के परियोजनाओं योजनाओं के पार्ट, ठीक है भैया। तो गवर्नमेंट स्कीम मतलब गवर्नमेंट की, सरकार की योजनाएं क्या क्या है, ठीक है। तो आप लोग रेडी हैं, आई होप। चलिए आगे बढ़ते हैं, जितने भी यहाँ पे हमारे साथ इंटरेक्ट हो रहे हो भाई। चलो आगे, नेक्स्ट आपके स्लाइड पे देखिए, यहाँ पे पहला है PMJDY, PMJDY। तो आवाज वगैरह प्रॉपर जा रही है आप लोगों को, तो ना कोई दिक्कत तो नहीं है, मतलब हल्का कोई नेटवर्क इशू या कोई दिक्कत, सब कुछ ठीक ठाक है ना। अब देखो भाई, यहाँ पे PMJDY का मतलब क्या है मेरे भाई, ध्यान देना। प्रधानमंत्री जनधन योजना, है ना। देखो जब मोदी जी सत्ता में आते हैं, आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन माय डियर फ्रेंड्स, जितने भी लोग यहाँ पे हमारे साथ इंटरेक्ट हो रहे हो भाई। अच्छा ये बताओ, सब तो लोग यहाँ पे आ चुके हैं, ये मनीषा चौधरी आजकल क्लास नहीं ले रही है, कहाँ गायब हो गई है? किसी कांटेक्ट में अगर हो तो उनको बुला लीजिए, वो आजकल गायब हो जा रही है, क्लास नहीं ले रही है। बाकी संगीता आर्या जी चलो ठीक है, आ गई हैं हमारे बीच हैं। और हिमानी मैडम भी उस दिन क्लास नहीं ले रही थी, है ना, ये भी गायब थे उस दिन। चलो कोई नहीं, बाकी लोग तो देखो ध्यान दो यहाँ पे, जी सत्ता में आते हैं, है ना। तो भैया उनका पहला लक्ष्य क्या होता है, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं। जैसे भाई कहीं ना कहीं उनका जो रोड, एक ब्लूप्रिंट होता है। जैसे मान लीजिए मैं बैठा हूं, तो मैं अभी मैं सोच रहा हूँ, ये दिमाग मेरे है, मान लीजिए मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर मुझे कोई मंत्री भविष्य में बना दिया जाए, कोई मंत्री में बन जाऊंगा, मैं अभी सोच रहा हूँ, तो मैं इस पे ये काम करूंगा, उस पे वो काम करूंगा। मतलब जिस दिन से मैं मंत्री बनूंगा, मैं अगर कोई मान लीजिए मैं एजुकेशन मिनिस्टर बनता हूँ, मैंने एग्जांपल लिया, तो मैं एजुकेशन मिनिस्टर बनता हूँ, शिक्षा मंत्री, तो मैं उस पर बहुत स्टेप लूंगा, जो कहीं ना कहीं बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लूप होल है, उनको मैं चूंकि मैं देख रहा हूँ, तो मैं पहले से प्लानिंग कर रहा हूँ कि मैं ये काम करूंगा, है ना। तो वैसे जब मोदी जी की सरकार बनी, तो वो लोग पहले से प्लानिंग करके बैठे थे क्या करना है, मतलब एक पूरा जो है ब्लूप्रिंट बना के बैठे थे कि आने वाले समय में हमें क्या क्या करना है। तो पहला आपको याद होगा उनका जो एक मतलब सबका साथ सबका विकास, जो एक नारा है बीजेपी का, यानी कि हम बात करें मोदी सरकार की, है ना। तो उनका ये नारा था, और दूसरा ये था कि हम करप्शन को हटाएंगे, करप्शन को दूर करेंगे, जो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे, एक दूसरा नारा ये था उस समय। तो भाई कहीं ना कहीं जनता लगातार परेशान भी थी, कांग्रेस की सरकार लगातार काफी टाइम से थी। तो सोचा जनता ने एक बार मूड बदला, चलो भाई एक्सपेरिमेंट किया जाए, और देखते हैं क्या अच्छा हो सकता है बेहतर। तो गवर्नमेंट ने फिर क्या, तो गवर्नमेंट के लिए क्या हुआ, गवर्नमेंट ने सोचा था जब भी हमारी सरकार बनेगी, पहला हम जो काम करेंगे वो गरीबों के लिए काम करेंगे। और गरीबों के लिए क्या काम करेंगे भाई, तो गरीबों का पहले एक बात बताओ, जैसे बहुत सारी सरकार की योजनाएं हैं, जैसे सरकार की उस समय भी मनरेगा था उसके टाइम में, मतलब ये तो कांग्रेस की देन है, कांग्रेस का ने स्टार्ट किया था मनरेगा। मनरेगा मतलब महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये आपको पता होगा अच्छे से कि महात्मा गांधी, ये रोजगार, हाँ सर आवाज कम आ रही है, गरिमा जी का कहना है आवाज कम आ रही है। आवाज कम कैसे आ सकती है भाई? और किसी को आवाज कम लग रही है क्या मेरी? और किसी को आवाज कम लग रही है मेरी? प्रॉपर है, जन्नेश जी कह रहे हैं प्रॉपर है। कर्मा जी जरा एक बार चेक कर लो आप, आवाज तो से कम नहीं जानी चाहिए, क्योंकि मैं प्रॉपर सब कुछ चेक करके आवाज क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। तो देखो कांग्रेस ने स्टार्ट किया था, मैं आपको पूरा बताना चाहता हूँ, मनरेगा। तो मनरेगा में क्या था, जैसे आपको पता है गाँव में लोग काम करते हैं,
गांव में लोगों को रोजगार दिया जाता है, ठीक है। क्या दिया जाता है? गांव में लोगों को रोजगार दिया जाता है मनरेगा के तहत। तो भाई उसमें लोगों को पैसा मिलता है, इनकम होता है, डेली का जो भी मजदूरी होती है, जो काम करते हैं उसका पैसा मिलता है मनरेगा के तहत, ठीक है। तो पहले क्या था कि पहले ये था कि भाई कोई बंदा काम कर रहा है, उसका अकाउंट तो था नहीं, खाता तो था नहीं बैंक में, तो जो प्रधान होते थे उनका अकाउंट होता था, उनके अकाउंट में पैसा आता था, वो जाते थे अपना ग्रामीण बैंक में पैसा निकाल लेते थे। पैसा निकालने के बाद में वो जितना मन करता था वो देते थे, जितना मन नहीं करता था मतलब उनके ऊपर था। मन किया, मान लीजिए मजदूरी 250 रुपए 300 रुपए है, मन किया 200 रुपए दिया, मन किया 150 रुपए दिया, और आप कुछ बोल भी नहीं सकते क्योंकि आप गरीब हो, आपको काम करना है। और अगर आप कुछ बोलोगे तो प्रधान जी फिर आपका काम नहीं लगाएंगे। मतलब एक प्रकार से भ्रष्टाचार था, करप्शन था, बिचौलिया वाला सिस्टम था। मेरे पास पैसा आ रहा है, आपको पैसा आपका है लेकिन आपके पास ना आकर मेरे पास आ रहा है। मनमौजी थी, बिल्कुल। देखो यहाँ पे ललित जी का कहना है मनमौजी। मैं एग्जैक्टली बताना चाह रहा हूँ आपको ताकि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि आप लोग ही जब आगे जाओगे तो आप लोग चीजों को कैसे समझते हो कि क्यों आखिर में किया गया, इसका रीजन क्या था, मैं आपको बता रहा हूँ। तो भैया रीजन ये था कि जब देखा गया, सर्वे किया गया, तो भारत में जो बहुत एक बड़ी आबादी, भारत में एक बड़ी आबादी के पास जो है बैंक में अकाउंट नहीं था, बैंक में खाता नहीं था। तो मोदी जी ने सोचा यार एक बात बताओ, अगर हम कोई भी सरकारी लाभ, हम सरकारी योजनाएं हम लागू करेंगे तो यार जो गरीब हैं, जिनके पास खाता नहीं है बैंक में, उन तक योजनाएं कैसे पहुंचेंगी। तो फिर ये आया कि यार चलो बहुत सारे लोग हैं वो पहुंचाएंगे योजनाएं, लेकिन फिर आया कि आखिर बहुत सारे लोग हैं तो ये भी तो करते हैं, क्योंकि भाई मैं अगर ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा हूँ तो मुझे सब पता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ आपसे, मुझे पता है कि शिक्षा में क्या क्या कमियां हैं, जो वैकेंसी आती है उसमें क्या क्या दिक्कतें होती है, मैं देख रहा हूँ। तो मैं जब देख रहा हूँ कमियां, तो मैं जब आगे जाऊंगा उस लेवल पे, मैंने कहा मैं शिक्षा मंत्री मान लीजिए बन गया, हालांकि ऐसा है नहीं, पॉलिटिक्स से तो अभी है ना। तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले तो एजुकेशन पे जो जो कमियां हैं उसको दूर करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मैंने जो देखा है, मैं जो देख रहा हूँ ये होना चाहिए। तो वैसे वो ग्राउंड लेवल पे देखे थे भाई कि जो लोग होते थे वो लोग मनमौजी करते थे, जैसे भी यहाँ पे ललित जी ने बोला, पैसा बिचौलिया पैसा काट लेते थे, पैसा पूरा नहीं देते थे, बहुत सारी योजनाओं का पूरा खा लेते थे, है ना। तो ये देखा कि यार क्या किया जाए, तो हर व्यक्ति का पहले तो एक काम करो। इसीलिए देखिए 2014 मई 2014 में मोदी जी की सरकार बनती है, और पहली उनकी जो स्कीम आती है दोस्तों, वो यही स्कीम रहती है, क्योंकि उनको ये भी पता था कि 2 साल बाद 2016 में हमको विमुद्रीकरण करना, अचानक नहीं होता है कोई चीज। आपको याद होगा 8 नवंबर 2016 रात को 8 बजे, मित्रों, है ना, 8 नवंबर 2016 रात को 8 बजे प्रधानमंत्री जी टीवी पर आते हैं और अचानक क्या कर देते हैं अनाउंसमेंट कि आज रात से 12 बजे के बाद जो 1000 रुपए के नोट हैं और जो 500 के नोट हैं लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, लेकिन उनको आपको समय दिया जाता है कि आप इतना इतना करके आप चेंज कर सकते हो। तो इससे क्या था, जिनके पास बहुत रुपया था, भाई देखो, अगर आपके पास लीगल मनी है, अगर आपके पास लीगल मनी, जैसे मैं नौकरी कर रहा हूँ, मैं एम्प्लॉय, मैं सैलरी, मेरे पास सैलरी आ रही है, तो यार मेरे पास जितने पैसे हैं सारे बैंक में, कुछ पैसे अपने आवश्यकता के अनुसार मैंने कुछ 500 रुपए 1000 रुपए जो भी मतलब उसमें था, मैंने निकाल के रखा था अपने पास। अनाउंसमेंट हो गया, जिनके पास है वो लोग जाके इस तरह जमा कर सकते हैं, मतलब परेशान ना हो, पेट्रोल पंप पे यहाँ वहां, मतलब रियायत दिया गया कि इतने टाइम तक आप जमा कर सकते हो, जिनके पास बैंक में नहीं है घर पे है। लेकिन यार वो सोचो, जो बहुत लोग ऐसे थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन, नंबर 2 वाले व्यक्ति, जो आ, आ, दूसरे तरफ से मतलब कहते नहीं कि पैसा उनका आ रहा है बैंक में नहीं है, बैंक में अगर होगा तो भाई आईटी डिपार्टमेंट, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, उसकी नजर रहेगी। तो वो तुरंत अगर आपसे पूछेगा, फिर तुरंत जैसे आपका इनकम बढ़ा अचानक, और अभी अचानक पैसा कैसे बढ़ा, आपका कहाँ से आया, मतलब तमाम आपसे पूछताछ होने लगेगा। तो इसलिए लोग क्या करते थे, बहुत सारे लोग अपने घर में, जमीन के अंदर, बहुत सारे लोग जो है अपने बेड के नीचे, अलमीरा में, दीवार के अंदर, मतलब पैसा गाड़ के रखते थे। सोचो सोचो, उस समय देखा होगा आप लोगों ने, बहुत सारे लोग एक एक बोरी जिसे बोलते हैं, पैकेट बोलते हैं, बोरी, उतना रुपीज मतलब जो है एक एक लोगों के घर में था जब विमुद्रीकरण हुआ था। बहुत लोगों ने जब नहीं कर पाए तो वो लोग पूरा अपने रिलेटिव को कितने कितने लोगों से कांटेक्ट किए, इतना पैसा आप मुझसे ले लो। बहुत लोग उसमें कमाए भी थे कि हमसे 50,000 ले लो, हमसे 1 लाख रुपए ले लो,
और जो है उसमें मेरे अपने अकाउंट में पैसा जमा कर लिया भाई, क्योंकि लिमिट था कि एक दिन में इतना कर सकता है व्यक्ति। तो एक व्यक्ति फिर पैसा वाला व्यक्ति अपने रिलेटिव को सबको ढूंढता था या गरीब लोगों को ढूंढता था, उनके अकाउंट पैसे जमा करवाता था, है ना, ऐसी चीजें होती थी। खैर तो खैर ये सब करप्शन था, ये सब भ्रष्टाचार था, इसको दूर करने के लिए मोदी जी ने एक स्टेप लिया। और स्टेप कौन सा लिया, मैंने आपसे बताया कि पहले उन्होंने कहा पहले तो भैया अगर हर योजनाएं जन जन तक पहुंचानी है तो पहले तो हर व्यक्ति का एक खाता होना चाहिए, हर व्यक्ति का अकाउंट होना चाहिए। तो इसीलिए 15 अगस्त मतलब जिस दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं अपने आजादी के लिए, 15 अगस्त 2014 को, ठीक है, लॉन्च किया गया। ठीक है, मतलब ये एग्जैक्टली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने क्या बोला कि 15 अगस्त 2014 और 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में बताया। इंश्योरिंग एक्सेस टू वेरियस फाइनेंशियल सर्विसेज, क्या करने के लिए, इंश्योर करने के लिए एक्सेस टू वेरियस फाइनेंशियल सर्विसेज, जो अलग अलग, अगर आपको हिंदी में दिक्कत हो रही है तो मैं हिंदी में एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूँ, अलग अलग जो वित्तीय सेवाएं हैं उनकी उपलब्धता या वो आप तक पहुंचेगी, ये चीज इंश्योर करने के लिए प्रधानमंत्री जनधन योजना को लाया गया। जिसके अंतर्गत दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, एक्सेस टू नीड बेस्ड क्रेडिट रेमिटेंस फैसिलिटी इंश्योरेंस एंड पेंशन टू द excluded sections and weaker sections and low income groups at affordable cost by using technology। ठीक है, मतलब प्रधानमंत्री जनधन योजना का पर्पस क्या था, उद्देश्य क्या था, वही था कि गरीब से गरीब व्यक्ति जो है या कम आय वाला व्यक्ति जो है उस तक भी बैंक की सर्विसेज पहुंचे, वो लोग बैंक की सेवाओं को यूज करें। जो वीकर सेक्टर है, वीकर सेक्टर मतलब कमजोर लोग जो है, जो लो इनकम ग्रुप्स, जो कम कमाने वाले लोग हैं, मजदूर वगैरह, उनकी बात कर रहा है। ठीक है, तो यहां वही बात किया गया, ओके, कि जो व्यक्ति को नहीं मिल रहा था, जो बाहर था, जो इन सेवाओं से बाहर था, उनको भी सुविधाएं प्रोवाइड करी जाए। ठीक है, क्या सुविधाएं, मतलब सबका अकाउंट हो, सबका अकाउंट हो, टारगेट हो गया सबका अकाउंट होना चाहिए। क्योंकि जब सबका खाता होगा तो लोगों को जो पैसा मिलेगा डायरेक्ट उनके अकाउंट में मिलेगा, जिसे बोलते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। इंग्लिश में एक वर्ड है डीबीटी, और ये भी स्टार्ट किया है मोदी गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने। डीबीटी का मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, है ना, प्रत्यक्ष लाभ स्थानांतरण, या ट्रांसफर को आप बोलते हो हस्तांतरण, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण। मतलब कि जैसे अगर कोई चीज मिल रहा है, जैसे गैस पे सब्सिडी मिल रहा है, तो गैस पे सब्सिडी वो गैस एजेंसी को ना मिले, मतलब उसके पास ना जाए, फिर मैं जाऊं उसके पास तो मुझे वापस करे पैसा ना, वो खा लेगा, वो कटौती कर लेगा, वो डायरेक्ट मेरे अकाउंट में आ जाए। अगर मैं 800 रुपए का गैस ले रहा हूँ और 200 रुपए सब्सिडी मिल रहा है, तो अगले महीने 200 रुपए मेरे अकाउंट में आएगा। पहले क्या होता था, उस व्यक्ति के पास होता था, जो वहां पे अधिकार होता था, जो इसकी एजेंसी होती थी, तो लोग खूब कमाते थे, नंबर 2 का काम करते थे। ठीक है भैया, तो ये सब काम करने के लिए प्रधानमंत्री जनधन योजना लाया गया। सबका मतलब इसके अंतर्गत सबका बैंक अकाउंट हो, बैंक खाता हो। ठीक है, देखो यहाँ पे है, और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, देखो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो होता है वो बना, रिकॉग्नाइज द अचीवमेंट्स मेड अंडर द प्रधानमंत्री जनधन योजना फॉर ओपनिंग। आप देख सकते हैं आप 1,80,96,130। ठीक है, 1 करोड़ दोस्तों, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, 1 करोड़, हाँ बिल्कुल 1 करोड़ ही है ना, ओके ओके, 1 करोड़, 1 करोड़ 80 लाख, 80 लाख मतलब 80,000, 1 करोड़ 80 लाख 96,130 अकाउंट्स बाई बैंक्स इन वीक, मतलब एक सप्ताह में इतने अकाउंट ओपन किए गए फ्रॉम 23 टू 29 अगस्त 2014 एज पार्ट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन कैंपेन। जो फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है वित्तीय समावेशन। ठीक है, क्या मतलब होता है वित्तीय समावेशन, तो वित्तीय समावेशन अभियान के दौरान, वित्तीय समावेशन अभियान के दौरान दोस्तों, वित्तीय समावेशन अभियान के दौरान क्या किया गया, इस अभियान के दौरान
1,80,96,130 अकाउंट ओपन करके, खाता खोलकर मोदी जी की सरकार ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, आते ही मतलब 23 अगस्त से 29 अगस्त के बीच ये अकाउंट खोल के कारनामा किया था। ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब वित्तीय समावेशन, जितने भी लोग हैं जो जिनका अकाउंट नहीं है बैंक में, उन सबको इसमें शामिल कर लिया जाए, है ना, फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंतर्गत। 31.83 करोड़ बेनिफिशरीज बैंक्ड सो फॉर 79,991 करोड़ बैलेंस इन बेनिफिशरीज अकाउंट एज ऑन 30 जून 2018। ये मतलब एक रिपोर्ट है 30 जून 2018 का कि इतने लोगों के अकाउंट में इतना रुपया देखा गया। ठीक है, 1.26 लाख बैंक मित्र डिलीवरिंग ब्रांचलेस, मतलब 1.26 लाख बैंक मित्र मतलब जो आपके घर घर तक जाए, मतलब घर घर तक बैंक की सेवा लेकर जाएं, बैंक की सेवा लेके जाएं, वो बैंक मित्र कहलाते हैं। तो उनको दिया गया, काम करने के अधिकार दिया गया कि आप जाओ ब्रांचलेस, मतलब बिना ब्रांच के, वो आपके घर जाएंगे और आपका खाता खुलवाएंगे। तो ये बताया गया कि 1.26 लाख बैंक मित्र जो है बनाए गए उस दौरान, और 31.83 करोड़ लोगों का खाता खुला, मतलब 31.83 करोड़ के लोगों के अकाउंट में 79,991 रुपए 30 जून 2018 तक पाया गया, मतलब इतना रुपया उनके इन लोगों के अकाउंट्स में था। ठीक है, सोचो जहां लोगों का अकाउंट भी नहीं था, सोचो आप, सोचो इतने लोगों का अकाउंट नहीं था यार, मतलब 1,80,96,130 लोगों को अकाउंट ओपन करके रिकॉर्ड बनाया गया। उसके बाद फिर यहाँ पे दोस्तों 31.83 करोड़ बेनिफिशरीज के अकाउंट को देखा गया 30 जून 2018 तक कितने लोगों का अकाउंट ओपन हो चुका है। सोचो आप कितना बड़ा संख्या, मतलब हमारी जो पॉपुलेशन है दोस्तों, वो अगर बात करें तो मान लीजिए आप 130 करोड़, 125 करोड़ बोलते हैं मोदी जी, 115 करोड़ मान लीजिए बोलते हैं, वैसे 130 करोड़ मान लीजिए जनसंख्या है, तो 30 करोड़ केवल लोग ऐसे थे, मतलब 30 करोड़ लोग केवल ऐसे थे दोस्तों जिनका बैंक में अकाउंट ही नहीं था। 130 करोड़ की बात कर रहा हूं, तो उसमें से केवल 30 करोड़ ऐसे थे जिनका बैंक में अकाउंट नहीं था। और 100 करोड़ में फिर जरूरी थोड़ी ना सबका आ जाए, 100 करोड़ में बच्चे भी तो हैं जिनका बैंक में खाता नहीं होता है। मतलब टोटल पॉपुलेशन में बता रहा हूं आपको अपने देश का, भारत देश का 130 करोड़ देशवासी, जिसमें से मान लीजिए 30 करोड़ के पास कैप वो नहीं था, बैंक खाता नहीं था। एक बड़ा लेवल पे बड़ा अमाउंट है ना। तो ये चीजें आपको देखना पड़ेगा माय फ्रेंड्स, ये आपको बहुत उपलब्धि, आपके लिए उपलब्धि भी है भारत देश के लिए। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है अभी तक, सबसे ज्यादा अकाउंट ओपन करने का किसके पास रिकॉर्ड है, भारत के पास। ये चीज आप याद रखिएगा, आपकी परीक्षा में क्वेश्चन यहाँ से पूछा भी जा सकता है। कोई समस्या हो तो फटाफट बताओ यहाँ पे आप, अगर कोई दिक्कत हो आपको, कोई प्रॉब्लम हो, if you are facing any type of problem, then my friends you can ask me without any hesitation. Okay, I will try to resolve your all issues. Please tell me. इस सारा आप नोट कर रहे होंगे आई होप। आगे बढ़े। बोलो भाई। ठीक है, नेक्स्ट, प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में, स्पेशल बेनिफिट्स अंडर प्रधानमंत्री जनधन स्कीम, मतलब स्पेशल बेनिफिट्स क्या है, मतलब एक विशिष्ट, मतलब विशेष लाभ इस योजना के अंतर्गत, विशेष लाभ क्या है इस योजना के अंतर्गत, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर ऑफ ₹2 लाख, मतलब इसमें इस योजना के अंतर्गत जो स्पेशल बेनिफिट्स है, स्पेशल बेनिफिट्स का मतलब विशेष लाभ। विशेष लाभ क्या है मेरे भाई, जो विशेष लाभ है, विशेष लाभ ये है प्रधानमंत्री जनधन योजना स्कीम की योजना के अंतर्गत, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, अगर किसी व्यक्ति का मृत्यु दुर्घटना से होता है, एक्सीडेंटल होता है, और उसका प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट है, उसको 2 लाख रुपए मिलेंगे।
उसके घर मतलब उसको क्या मिलेंगे, वो तो रहेगा ही नहीं यार, उसको क्या मिलेंगे, उसके घर वालों को यानी उसके नॉमिनी को मिलेंगे, उसके नॉमिनी को मिलेंगे। और दूसरा है कंडीशन, मतलब सबसे अलग क्या है, दूसरा है नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड। मतलब प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत ऐसा नहीं है कि आपके अकाउंट में कम से कम 1,000 रुपया होना चाहिए या 500 रुपया होना चाहिए, मतलब ऐसा अगर ऐसा होता नहीं, बहुत सारे रूल लग जाता है। एसबीआई ने कहा कि अगर 1,000 रुपया से नीचे रखोगे अपने बैंक में, अपने बैंक अकाउंट में रुपया 1,000 से कम रहेगा तो आपको चार्ज पड़ेगा, मतलब आप पर मतलब पेनल्टी पड़ेगा, आपको कटेगा। तो 1,000 रुपए से आप कम मत रखो अपने बैंक में रुपया, अपने अकाउंट में। तो लेकिन इसमें क्या बोला गया, जो प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत खुलाएगा खाता, इसका ओपन होगा अकाउंट, उसके अकाउंट में अगर 0 रुपया भी है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये 0 बैलेंस पर खुलता ही था, 0 बैलेंस पर खुलता ही था अकाउंट। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? बताइए। प्रधानमंत्री जनधन योजना 0 अकाउंट पर ओपन किया जाता था, 0 रुपये, मतलब आपको पैसा नहीं लगता था, केवल आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए था, जो फॉर्म ओपन करते वक्त आपका डॉक्यूमेंट्स मांगा जाता था, आपको वो देना होता था और आपका अकाउंट ओपन हो जाता। सोचो अगर किसी व्यक्ति, पहले जहां कुछ नहीं था, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, जहां पे कुछ नहीं था माय डियर फ्रेंड्स, वहां पे आप समझ सकते हो कि कितनी अच्छी चीजें लाई गई। कि यार सोचो आपको पता है डेली भारत में, ईश्वर न करे कहीं ऐसा ना हो, लेकिन सोचो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका एक्सीडेंट से मौत होता है, मृत्यु होता है। भारत में सोचो हर मिनट पे कितने लोग मरते हैं, उसमें से एक्सीडेंट पे कितने लोग, एक्सीडेंट से कितने लोग मरते हैं। अब किसी के घर का यार ऐसा व्यक्ति जो गरीब है, उसके घर का मेन मुखिया अगर मान लीजिए किसी दुर्घटना से मर गया, तो उसके घर का फिर पालन पोषण, उसको मतलब एक फाइनेंशियल असिस्ट कौन करेगा? तो यार ज्यादा नहीं, फ्री में गवर्नमेंट आपको 2 लाख दे रही है, इंश्योरेंस कर रही है इस योजना के अंतर्गत। जहां पे कुछ नहीं था वहां पे तो कुछ तो दे रही है, हालांकि यार उस व्यक्ति को आपको नहीं दे सकते। इंश्योरेंस का मतलब बीमा होता है भाई, इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है, बीमा होता है, बीमा, है ना, वो सरकार दे रही है आपको उतना रुपया। हालांकि उस व्यक्ति, वो व्यक्ति तो वापस नहीं आ सकता, या उस व्यक्ति की कमी तो इंसान नहीं पूरा कर सकता, मतलब कोई नहीं कर सकता पूरी दुनिया में। एक ही चीज तो ऐसी चीज है, मतलब यही एक चीज ऐसी है कि उस व्यक्ति के ना रहने पे उस व्यक्ति की कमी कौन पूरा करेगा। अभी आप लोगों को पता भी होगा शायद लास्ट मतलब मई में 26 मई को, 26 मई को मेरी माता जी एक्सपायर हुई। तो अब वो नहीं है तो उनकी जगह पे कोई, मतलब कोई भरपाई कर सकता है क्या उनकी जगह को? आप बताओ मुझे। हाँ, तो ये सारी चीजें थी दोस्तों। कहने का मतलब है कि अगर रुपया भी मिले ठीक है, लेकिन कोई भरपाई नहीं कर सकता है। हाँ जी, तो ये चीजें हैं, ठीक है। चलिए खैर, तो आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होंगी जो मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस किया। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत स्पेशल बेनिफिट्स क्या था? स्पेशल बेनिफिट्स यही था, मतलब विशेष लाभ क्या था? कोई नहीं ले सकता, जी हाँ बिल्कुल, मतलब किसी भी व्यक्ति की जगह यार कोई नहीं ले सकता लाइफ में, चाहे वो आपके मतलब एग्जैक्टली चाहे जो भी हो यार, भगवान ना करे, ईश्वर ना करे वो दिन किसी को देखने को ना मिले। हम तो कहते हैं अगर यार ऐसा कुछ हो किसी को तो एक एज हो जाए, तो एक एज के बाद ऐसा ऐसा कुछ हो तो एक मतलब वो समझ में आता है, चलो एक एज हो गया। अचानक मतलब एज ना हो, इंसान अगर ना रहे तो मतलब एक अजीब सा, मतलब बड़ा मन जो है दुखी हो जाता है, बेचैन सा हो जाता है, मतलब कुछ समझ में नहीं आता इंसान क्या करे, है ना। और ये एक ऐसी चीज है जो अपने हाथ में नहीं है। आप कितना रुपया, अपना पूरी प्रॉपर्टी आप बेच दो, कुछ भी कर दो आप, वो इंसान नहीं आ सकता, है ना। तो आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। थैंक यू मैडम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट दोस्तों, इजी ट्रांसफर टू ऑफ मनी अक्रॉस इंडिया। मतलब इस योजना के अंतर्गत आप आसानी से पैसों का ट्रांसफर पूरे भारत में कहीं भी कर सकते हो। ओके, इजी ट्रांसफर ऑफ मनी अक्रॉस इंडिया, प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत बेनिफिशरीज ऑफ गवर्नमेंट स्कीम विल गेट डीबीटी इन दीज अकाउंट। जो मैं आपको बताना चाह रहा था, स्टार्टिंग से बोल रहा हूं, डीबीटी मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का मतलब आप डायरेक्ट बेनिफिशियरी हो। जैसे मान लीजिए हिमानी जी है मेरे सामने, मैंने कहा हिमानी है,
अब इनका बैंक अकाउंट है हिमानी का, ठीक है, इनका बैंक अकाउंट है। अब हिमानी के पास बैंक अकाउंट है, किसी भी सरकार की योजना, जैसे मान लीजिए कन्या विद्याधन एग्जांपल ले रहा हूं, हालांकि उत्तर प्रदेश में ये मुलायम सरकार ने, अखिलेश जी ने अपना अब देखो कुछ लोग यहाँ पे पॉलिटिक्स भी खेलते हैं, है ना, तो उन्होंने अपना एक पॉलिटिक्स खेला था कन्या विद्याधन के नाम पे। तो मान लीजिए हिमानी मैडम है और इन्होंने कुछ अच्छा किया है, तो उनके अकाउंट में पैसा आना है, तो ये इनके अकाउंट में सीधे आएगा, इनका पूरा डेटा होगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सब कुछ होगा, मतलब इनके अलावा और कोई नहीं ले सकते। सोचो अगर कोई और फ्रॉड कर जाए, पैसा कोई और ले ले, है ना, तो वो नहीं ले सकता, क्योंकि इनके अकाउंट में सीधे पैसा। अब इनसे अगर कोई मांग ले, कोई सेटिंग कर ले, आपके अकाउंट में इतना रुपया मैं भिजवाऊंगा, आ जाएगा, आप मुझे इतना दे देना। अब इनसे कोई सेटिंग कर ले और ये उसमें एग्री हो जाए, ठीक है आप मेरे अकाउंट में एटलीस्ट भिजाओ तो यार, 2-3 लाख रुपए भिजा दो, 3 लाख रुपए भिजा दो, 1 लाख तुमको दे दूंगी, मैडम ने ऐसा एग्रीमेंट कर लिया, तो भैया वो फायदा तब भी फायदे में ही, तो वो अलग केस है, ठीक है। अभी मुझसे कोई एग्रीमेंट कर ले, ठीक है सर आपके अकाउंट में 10-12 लाख रुपया दूंगा, मैंने कहा ठीक है दे दो, 10 लाख रुपया दे दो मेरे अकाउंट में, मैं आपको 8 लाख रुपए दे दूंगा, 4 लाख रुपए छोड़ दूंगा। खैर आई एम जस्ट किडिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुरंत जांच हो जाएगी कि अचानक इतना लाख रुपया आया कहां से, मुझसे पूछा जाएगा ना, मुझसे मेरा पूरा रिकॉर्ड देखा जाएगा ना, ये बंदा जॉब कर रहा है इतने साल से और इसके अकाउंट में इतना रुपया ट्रांजेक्शन होता है, मतलब जो भी ट्रांजेक्शन होता है हर महीने, इतना सैलरी आता है, इतना ये खर्चा करता है, इतना आता है, इतना ये, अचानक इतना पैसा कहाँ से आ गया मेरे ऊपर। मेरे लिए तो आईटी टीम तुरंत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आ जाएगी, मेरे ऊपर बैठ जाएगी और मुझसे तो पूछताछ करने लगी इतना पैसा आया कहाँ से। तो मुझे स्पष्टीकरण देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा, भैया मैंने वो प्रॉपर्टी बेची थी, वहां से करा था, तो इतना पैसा आया, मैं उनको दिखाऊंगा, प्रूफ दूंगा, तब मैं बचूंगा, अदरवाइज फिर मैं बचूंगा नहीं, मैं तो फिर जाना ही जाना है, मुझे इनकम टैक्स की रेट पढ़नी है, ठीक है। खैर, तो इस योजना के अंतर्गत डायरेक्ट बेनिफिशियरी जो होता है, लाभार्थी, बेनिफिशियरी का मतलब लाभार्थी, जैसे आप या हम, तो वो डायरेक्ट लाभ ले सकता है। पहले क्या होता था, बिचौलिया आते थे पैसे खा जाते थे, अब ऐसा नहीं होता है। रुपे एंड डेबिट कार्ड मस्ट बी यूज्ड एट लीस्ट वंस इन 90 डेज फॉर इंश्योरेंस कवर। हाँ, मतलब इसमें ये भी है कि इंश्योरेंस को क्लेम के लिए, इंश्योरेंस जो आपका बीमा है, मतलब इस योजना के अंतर्गत उस क्लेम के लिए आपको अपना रुपे डेबिट कार्ड मस्ट बी यूज्ड, मतलब कम से कम 90 दिन में एक बार यूज करना होगा। मतलब यूज करने का मतलब ये भी है, आप जाओ एटीएम में लगा कर अपना बैलेंस चेक करो, है ना, मतलब एक बार उससे ट्रांजैक्शन होना चाहिए, बैलेंस चेक कर लो, पैसा ट्रांसफर कर दो, पैसा निकाल लो, विड्रॉ कर लो, कुछ भी करो, ठीक है। ओवरड्राफ्ट पैसे, अब देखो सबसे अच्छी बात एक और, अभी तक करंट अकाउंट पर केवल, अब से मैं आपको पढ़ाया हूँ, आपको याद होगा कि अकाउंट 4 प्रकार के होते हैं, कासा राफा, ये मैंने पढ़ाया, अगर आपको याद होगा कितने होते हैं, 4 प्रकार के, कौन कौन से, कासा एंड राफा, बोलो होता है, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, रेकरिंग अकाउंट एंड फिक्स्ड अकाउंट। तो सब पे ब्याज मिलता है, करंट अकाउंट पर ब्याज नहीं मिलता है, करंट अकाउंट पर कोई ब्याज नहीं मिलता है, ये मैंने बताया था। लेकिन करंट अकाउंट पर एक सुविधा देता है बैंक, ओवरड्राफ्ट का। इसका ओवरड्राफ्ट का इसका मतलब क्या होता है कि आप अपने जमा से ज्यादा निकाल सकते हो। मतलब अगर आपके अकाउंट में जमा से ज्यादा, मतलब आपके अकाउंट में अगर मान लीजिए 10 लाख रुपए है, तो आप 12 लाख रुपए तक, 11 लाख रुपए, तो डिपेंड करता है बैंक पर, बैंक टू बैंक वेरी करता है ये चीज। आप 10 लाख रुपए जमा है, 12 लाख, 13 लाख, 11 लाख अपने अपने से ज्यादा निकाल सकते हो। इसे कहते हैं ओवरड्राफ्ट, ओवर करना, मतलब ड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट करना। ये केवल करंट अकाउंट में मिलता था, लेकिन जनधन योजना के अंतर्गत सरकार ने कहा बेटा परेशान मत हो, इसलिए मैं आपको सुविधा दे रहा हूं, चलो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अप टू ₹10,000, 10,000 मतलब 10,000 तक ओवरड्राफ्ट आप कर सकते हो। इज अवेलेबल इन ओनली अकाउंट पर हाउस होल्ड, मतलब 1 अकाउंट पर हाउस होल्ड, मतलब एक व्यक्ति जो घरेलू घर के काम के लिए कोई व्यक्ति अगर पैसा चाहता है, 10,000 रुपए वो पर अकाउंट, मतलब वो विड्रॉ कर सकता है एक्स्ट्रा। लेकिन अब ये नहीं कि वो आपको देना नहीं पड़ेगा, तो भैया अभी तो मैं ओपन करवा लूं, मैं भी तो 10,000 रुपए का फ्री में लाभ ले लूं ना, वो एज अ लोन है, आप एक्स्ट्रा पहले ले रहे हो। इस योजना के अंतर्गत आपको पहले लोन मिल जा रहा है, एक प्रकार से लोन समझो आप, आपको पे करना होगा, यू हैव टू, यू आर
you will liable to pay the certain portion of amount of to the certain bank at a certain date. You will liable to pay, आपको पे करना होगा, जितना अमाउंट होगा उतना अमाउंट उस बैंक में पर्टिकुलर डेट को आपको पे करना होगा। ऐसा नहीं कि आपने ले लिया आपको पे नहीं करना, एक प्रकार से लोन है, वही एडवांस में आपको दे दिया है ना। जैसे आप मेरे यहाँ नौकरी करते हो, जॉब करते हो, मैंने कहा अच्छा जॉब, आप बोले सर जॉब मुझे पैसा चाहिए, तो मैंने कहा एक काम कर रहा हूँ, चलो ठीक है मैं तुमको एडवांस में 20,000 दे रहा हूँ, तो आपको 20,000 एडवांस में दे दिया। अब मतलब आपको एक महीने के बाद में सैलरी नहीं दूंगा क्योंकि वो एडवांस में दे दिया है, फिर नेक्स्ट मंथ आप जब करोगे तो उसकी अलग सैलरी आपको दूंगा, तो एडवांस वाला अलग केस होता है, ठीक है। तो ओवरड्राफ्ट, तो आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन बनेगा, प्रधानमंत्री जनधन योजना कब स्टार्ट किया गया, तो अगस्त 2014, 15 अगस्त 2014 को किया गया, किसके द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या होता है, गरीबों का, कम आय वाले लोगों का, जिनका लो इनकम होता है, गरीब होते हैं, जो दबे हुए लोग होते हैं, जो पिछड़े लोग होते हैं, है ना, उनका अकाउंट ओपन होता है। या और वैसा नहीं कि मतलब हम नहीं ओपन करा सकते हैं, आप अगर गरीब नहीं हो तो आप भी ओपन करा सकते हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, क्या क्या सुविधा है, जीरो बैलेंस अगर रहेगा चार्ज नहीं पड़ेगा, ठीक है। 90 दिन में आप एक बार ट्रांजेक्शन करो एटलीस्ट, 10 इंश्योरेंस कवर मिलेगा 2 लाख का, ठीक है। ये सारी चीजें, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो अब समझ में आ गया होगा, पीछे बोलो, अगर नहीं आया तो मैं दोबारा बता दूंगा। अब है स्वच्छ भारत मिशन, वाह भाई क्या बात है। अगला स्कीम है स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है, बहुत बढ़िया ललित जी, थैंक यू सो मच, क्या बात है भाई, वाओ ऑसम। और यहाँ पे कोई ऐसा जो, और लोग शांत एकदम है, वो तो कोई पार्टिसिपेट नहीं करते लोग। और अब देखो स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत क्या है, अ क्लीन इंडिया वाज द बेस्ट ट्राइब्यूट इंडिया पेड टू महात्मा गांधी ऑन हिज 150 बर्थ एनिवर्सरी इन 2019, सेठ श्री नरेंद्र मोदी जी। मतलब नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि स्वच्छ भारत महात्मा गांधी जी को की 150वीं जयंती पर, उनकी 150वीं बर्थ एनिवर्सरी, मतलब जन्मदिन होता है ना 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का, भाई 2 अक्टूबर को पूरा दुनिया सेलिब्रेट करता है ना, तो 2 अक्टूबर को, पूरा दुनिया की बात क्यों करूं मैं, भारत की बात करूं, पूरा दुनिया का सेलिब्रेट करेगा, इंडिया सेलिब्रेट करता है, ठीक है, टंग स्लिप हो गया। तो इंडिया सेलिब्रेट करता है 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, भारत में उस दिन अवकाश भी होता है सरकार, ठीक है। तो 150वीं जयंती के अवसर पर मोदी जी ने कहा स्वच्छ भारत मिशन एक बेस्ट ट्राइब्यूट है महात्मा गांधी जी के लिए, और इस दिन से इस चीजों को स्टार्ट करते हैं स्वच्छ भारत मिशन को, टू एक्सेलरेट द एफर्ट्स टू अचीव यूनिवर्सल sanitation coverage and to put focus on sanitation. The Prime Minister of India launched the Swachh Bharat Mission on 2nd of October 2014, मतलब 2014 को लॉन्च किया गया था, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है 2019 में ये चीज बोला था 150वीं जयंती पर, ये अलग चीज है, 150वीं जयंती थी 2019 में, चूंकि होता नहीं वो 50वीं फिर 100वीं फिर 150वीं फिर 200वीं, तो 150वीं जयंती 2019 में था, वही 2 अक्टूबर 2014 को ये लॉन्च किया गया। 2 सब मिशन इसके अंतर्गत, द स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण एंड द स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, मतलब ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन और अर्बन मतलब शहरी स्वच्छ भारत मिशन, इसके अंतर्गत 2 मिशन को मतलब रखा गया, 2 और मिशन को रखा गया इसी के अंतर्गत। कैसे हम मतलब स्वच्छ भारत मिशन को अप्लाई करें, मतलब कैसे यूज इनको लागू करें, तो ग्रामीण स्तर पे और शहरी स्तर पे, अर्बन स्तर पे इसको आप यूज करो, ठीक है। बोलिए यहाँ पे कोई समस्या, किसी को कोई दिक्कत अगर यहाँ पे हो। ठीक है, नो कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है।
तो इस योजना के अंतर्गत आप क्या कर सकते हो, यूनिवर्सल सैनिटाइजेशन, मतलब एक बात करी गई कि इस योजना के अंतर्गत आप स्वच्छता पर पूरा नजर, मतलब पूरी तरह से स्वच्छता पे आप स्वच्छता को कवर करो, मतलब हर देश में, पूरे देश में हर जगह को, पूरे देश में हर जगह को आप कवर करो स्वच्छता के पार्ट पे, ठीक है। मतलब आप चीजों को स्वच्छ रखो, अपने आसपास की चीजों को, जैसे ये बोला गया कि हर व्यक्ति अगर सोच ले कि अपने आसपास की चीजों को स्वच्छ रखे वो, तो इस तरह पूरे दुनिया, मतलब पूरे भारत की बात यहाँ पे की जा रही है, बार बार दुनिया निकल रहा है वर्ड, पूरे भारत को स्वच्छ किया जा सकता है। भारत की अगर बात करें यहाँ पे, भाई अगर मैं अपने आसपास की चीजों को स्वच्छ रखूं, अगर हिमानी जी है वो स्वच्छ रखें, अगर ललित जी है वो स्वच्छ रखें, और यहाँ पे कौन कौन हमारे सामने है भाई, जरा एक बार नाम ले लें, अनुराधा तोमर जी हैं, अगर वो स्वच्छ रखेंगी, गरिमा जी हैं, वो गणेश जी हैं, अगर अपने आसपास की चीजों को स्वच्छ रखेंगे सब लोग, सोचो कितने लोग स्वच्छ रख रहे हैं, है ना। अब इसका मतलब ये नहीं है, मैंने रीजनिंग में पढ़ाता हूँ, मैं जब जब मैं रीजनिंग में डिस्कस करता हूँ, वो एक टॉपिक है आपका कोर्स ऑफ एक्शन, तो कोर्स ऑफ एक्शन में बताता हूँ कि गंदगी है तो उसका कोर्स ऑफ एक्शन होगा चलो सफाई कर दो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस गंदगी को सफाई करो और उसके कचरे को अपने बगल वाले पड़ोसी के बालकनी में फेंक दो या उसके ग्राउंड में फेंक दो, तो ये तो आपका प्रॉब्लम तो रिजॉल्व हो जाएगा, आपने तो सफाई कर दिया अपनी जगह का, अपने आसपास का, लेकिन उस कचरे को आपने वहां फेंक दिया, आपने वहां गंदगी कर दी, तो उससे एक प्रॉब्लम आपने क्रिएट कर दिया, तो युद्ध होगा आपके उसके बीच, पड़ोसी के बीच, या तो फिर कुछ और, मतलब ये नहीं करना चाहिए, कहने का मतलब ये, ठीक है। तो यही बोला गया, स्वच्छता पे पूरा ध्यान दो इस पे आप, और चीजों को स्वच्छ रखो, ठीक है। 2 अक्टूबर 2014 को ये लॉन्च किया गया महात्मा गांधी जी के जयंती पर, ठीक है, ये चीजें। तो आगे आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी और मुझे आगे बढ़ना चाहिए। और इसमें क्या क्या बोला गया स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है, बिल्कुल अ क्लीन इंडिया वाज द बेस्ट ट्राइब्यूट। अच्छा, ये तो अभी मैंने बोला कि नरेंद्र मोदी जी ने 150वीं बर्थ एनिवर्सरी पे ये चीज बोला था। स्वच्छ भारत मिशन दोस्तों, टू इनिशिएटिव फॉर बिल्डिंग टॉयलेट हैज बीन इंक्रीज्ड बाय ₹2000 फ्रॉम 10,000 टू ₹12,000, मतलब 2,000 रुपए से, अच्छा यहाँ पे ये है कि द इनिशिएटिव फॉर बिल्डिंग टॉयलेट, टॉयलेट बनाने का जो एक मतलब पहल किया गया, पहल पहल किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, रुपया 2,000 से बढ़ाकर उसकी लागत 10,000 से 12,000 कर दी गई। पहले ये था कि चलो कुछ गवर्नमेंट आपको सपोर्ट कर दे रही है, 2,000 रुपए दे रही है, आप टॉयलेट बनवाओ, फिर आपको अपना लगाना है कुछ पैसा, लेकिन अब टॉयलेट के लिए आपको, अब आपने बेस्ट मूवी वो देखी होगी यार, टॉयलेट ही तो है, टॉयलेट एक प्रेम कथा, किसकी है बताओ, टॉयलेट एक प्रेम कथा एक मूवी है ना, कौन बताएगा, टॉयलेट एक प्रेम कथा, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो मूवी है ना, मतलब अक्षय कुमार का, अक्की, जी हाँ, अक्षय कुमार, शायद नहीं यार, अक्षय कुमार की, वरुण धवन की कहां से आ गई टॉयलेट, ठीक है। विद्या बालन फर्स्ट मेड ब्रांड एम्बेसडर, विद्या बालन ने, विद्या बालन पहली एम्बेसडर बनी है ना, विद्या बालन जो कि एक्ट्रेस हैं, फर्स्ट एम्बेसडर बनी है इस कैंपेन के, इस मतलब अभियान के तहत, ड्यूरिंग द यूपीए गवर्नमेंट व्हेन इट वाज नोन एज द निर्मल भारत अभियान। यूपीए गवर्नमेंट के पता है यूपीए गवर्नमेंट का मतलब, जो जब कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस की सरकार के दौरान विद्या बालन को बनाया गया था ब्रांड एम्बेसडर, और उस समय इस योजना को जाना जाता था निर्मल भारत अभियान के नाम से। मतलब ये स्वच्छ भारत अभियान जो मोदी जी ने स्टार्ट किया, एक ऐसे ही योजनाएं स्टार्ट करी थी, योजनाएं मतलब स्टार्ट करी गई थी जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे, लेकिन उस समय उसका नाम हुआ करता था निर्मल भारत अभियान, ठीक है। तो निर्मल भारत अभियान, ओके, ये नाम था। तो आई होप मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। 2,000 से बढ़ाकर क्या कर दिया गया, रुपया 10,000 से 12,000 कर दिया गया, बेनिफिशियरी को दिया जाएगा। बहुत लोग ऐसे थे, हमारे तो जानकारी में बहुत लोग ऐसे थे, प्रधान से सेटिंग कर लिए थे और उनका टॉयलेट पहले से बना था,
और वो 10-10, 12-12 हजार रुपए अपने हर घर के सदस्य के नाम पर ले लिए और टॉयलेट पहले से बना ही था, मतलब घपला कर गए, इसमें भी घोटाला कर गए। भाई प्रधान के ऊपर कुछ चीजें थी अभी, मतलब करप्शन पूरी तरह से अगर ये सोचो खत्म कर दिया जाए तो वो पूरी तरह से खत्म कब होगा करप्शन? गवर्नमेंट तो कर रही है, गवर्नमेंट तो उस पर काम कर ही रही है, लेकिन गवर्नमेंट काम कब करेगी इसका मतलब क्या है? तेजस्वी लोग, अरे वाह भाई, जनेश जोशी जी का कहना है बहुत बढ़िया। देखिए हमारे आसपास जब व्यक्ति के अंदर विकार आता है ना, जो व्यक्ति है उस व्यक्ति के अंदर जब विकार आता है तो व्यक्ति ही ये सब काम का, मतलब ऐसा ही करप्शन। अब करप्शन गवर्नमेंट सोचे यार 100% फ्री कर दे, करप्शन मुक्त भारत कर दे, भ्रष्टाचार मुक्त भारत कर दे, गवर्नमेंट कर सकती है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन लेकिन आप मुझे बताओ, जैसे मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि मोदी सरकार के जो मोदी सरकार में जो ऑफिसर हैं, क्या वो पिछली गवर्नमेंट में नहीं थे? मतलब मनमोहन सरकार में नहीं थे कि नहीं थे? वही थे। उससे पहले वो नहीं थे, वही थे। तो लोग तो वही है ना, सरकार बदल रही है, काम करने वाले लोग तो वही हैं। सोचो मेरी बात। इसलिए 100% चीजों को खत्म नहीं किया जा सकता है, हाँ, लेकिन अपने प्रयास से हर व्यक्ति अगर चाहे कि करप्शन नहीं लेना है ना देना है तो वो कर सकता है। खैर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे और देखो, मेक इन इंडिया, ये स्वच्छ भारत हो गया। अगला है मेक इन इंडिया। देखो स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ। 15 अगस्त 2014 को जनधन योजना, 2 अक्टूबर 2014 की बात करें तो आपका स्वच्छ भारत मिशन। अच्छा, उससे पहले 25 सितंबर 2014 इट वाज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी, डिवाइस टू ट्रांसफॉर्म एंड into a global design and manufacturing hub. Make in India is an initiative launched by the government of India to encourage multinational as well as national companies to manufacture their products in India. मतलब मेक इन इंडिया, भारत में चीजें बनाओ, है ना, भारत में चीजें बनाओ, भारत में बनाओ। मेक इन इंडिया मतलब अपने यहाँ की कंपनियों को बोला गया प्रमोट किया जाए, और एज वेल एज बाहर की जो कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल जो कंपनियां हैं, उनको भी प्रमोट किया जाए, भैया हमारे यहाँ आओ, चीजों को बनाओ, मेक इन इंडिया प्रोडक्ट। हम बाहर का चीज ना यूज करें, हम भारत में बना हुआ चीज यूज करें। इसको बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने 25 सितंबर 2014 को भी इस योजना को, मेक इन इंडिया को स्टार्ट किया, ताकि भारत का पैसा बाहर ना जाए, भारत का पैसा भारत में रहे और यहाँ के लोगों का विकास हो, यहाँ के लोगों की उन्नति हो, यहाँ के लोग प्रोग्रेस करें, यहाँ के लोग आगे बढ़े। ठीक है, ये एक योजना लाई गई मेक इन इंडिया के तहत। कंपनियों को प्रमोट किया गया, भैया आप मैक्सिमम प्रोडक्ट अपने देश में बनाओ, बाहर मत भेजो, बाहर मत, उसका जो रॉ मटेरियल है बाहर से मंगवा लो, ठीक है, लेकिन आप अपने देश में बनाओ, आप अपने यहाँ बनाओ। ठीक है, ये चीजें लाई गई, तो ये इसके अंतर्गत थी, आप मेक इन इंडिया को नोट कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत तो बताओ भाई, कोई समस्या हो अगर आपको तो डिस्कस कर सकते हो हमसे। हाँ सर समस्या है भाई, जितने भी लोग यहाँ पे क्लास अटेंड कर रहे हैं। ठीक है, नाम याद रखते जाना, स्कीम है, योजनाएं हैं, ये इंपॉर्टेंट है भैया। चलिए, मेक इन इंडिया के अंतर्गत देखो, जीरो डेफिसिट, जीरो डिफेक्ट एंड जीरो इफेक्ट signifies production mechanisms wherein products have no defects and the process through which product is made has zero adverse ecological effect। मतलब जीरो डिफेक्ट एंड जीरो इफेक्ट करके यहाँ पे एक स्टार्ट किया गया मेक इन इंडिया में, कि उसमें कमियां जीरो हो, इफेक्ट जीरो, मतलब उसका प्रभाव भी जीरो हो, मतलब जीरो डिफेक्ट एंड जीरो इफेक्ट। उस जो कमियां हो उसका प्रभाव ना हो, मतलब कमी ना हो, कहने का मतलब प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट मतलब उत्पाद की बात की जा रही है। सिग्निफाइज द प्रोडक्शन ऑफ मैकेनिज्म, जब उत्पादन किया जाए तो उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन वर्क विद अ ग्रुप ऑफ highly specialized agencies to build up brand new infrastructure
including a dedicated help desk and a mobile first website। तो ये यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, एक हेल्प डेस्क के लिए मोबाइल फर्स्ट वेबसाइट भी लॉन्च किया गया। ब्रांड न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग अ डेडिकेटेड हेल्प डेस्क एंड अ मोबाइल फर्स्ट वेबसाइट, ठीक है। डिपार्टमेंटल ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन ने काम किया और ये लॉन्च किया। ओवरऑल मेक इन इंडिया का मतलब यही है कि भारत में चीजें बनी हो, स्वदेशी चीजें हो, और स्वदेशी चीजें भी लोगों को यूज करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने ये मतलब डायरेक्टली नहीं बोला कि आप विदेशों की चीजों को मत खरीदो, ऐसा भाई नहीं बोल सकते ना, ऐसा नहीं बोल सकते कि आप विदेशों की चीजों को एक लेवल पे होके, संवैधानिक पद पे होके, हाँ, लेकिन उन्होंने अपने देश की, भाई हर देश अपने देश को प्रमोट करता है, तो मोदी जी ने भी प्रमोट किया इंडिया को, ठीक है। मेक इन इंडिया, देखो मेक इन इंडिया के तहत शेर को दिखाया गया, लायन को दिखाया गया है, लायन है ना। यहाँ पे देखो बोला भी गया है 6 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स आर बीइंग डेवलप्ड अक्रॉस वेरियस रीजन्स ऑफ द कंट्री। मतलब 6 औद्योगिक कॉरिडोर को बनाया जाएगा, बनाने की बात हुई अक्रॉस रीजन्स ऑफ द कंट्री, पूरे देश में 6 इंडस्ट्रियल सेक्टर्स होंगे। इंडस्ट्रियल सिटीज विल आल्सो कम अप अलोंग these corridors। A national workshop on sector specific industries in December 2014 aimed at raising the contribution of the manufacturing sector to 25% of the GDP by 2020। मतलब ये रखा गया कि 2020 तक जीडीपी में 25% तक का जो ग्रोथ होगा, 25% तक का जो योगदान होगा जीडीपी में, मतलब घरेलू सकल घरेलू उत्पाद, मैंने पढ़ाया आप लोगों को, ये सकल घरेलू उत्पाद पढ़ाया है मैंने आप लोगों को, सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, ठीक है, ये मैंने पढ़ाया है। तो इसमें 25% तक, 100 में से 25% तक योगदान हो किसका, इस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का। मैन्युफैक्चरिंग मतलब जो उत्पादन वाले क्षेत्र हैं, मतलब सेक्टर है, वर्ग है, जो बनाते हैं चीजों को, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, निर्माण करते हैं, है ना, उनका 25% योगदान हो जीडीपी में 2022 तक, उनका योगदान, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ, ठीक है। आगे बढ़े भैया, फटाफट बताइए, आगे बढ़े आगे बढ़े। नेक्स्ट, तो ये भी चीजें हैं, इसको आप मेक इन इंडिया वीक इवेंट वाज हेल्ड इन, ये मतलब यूज कर नोट कर सकते हो। मेक इन इंडिया वीक इवेंट हुआ था जो 13 फरवरी 2016 को मुंबई में हुआ था, है ना, कि इवेंट, एक प्रोग्राम हुआ था, एक इवेंट हुआ था जो कि 13 फरवरी 2016 को हुआ था मुंबई में, उसको भी नोट कर सकते हो, ठीक है। ओके, अब है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसको PMKVY बोलते हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, PMKVY, ये है आपका। और मैं आपको इसमें बहुत सारी चीजें दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए हम थोड़ा ब्रेक चाहते हैं आपसे। अभी फिर हम मुलाकात करेंगे दोस्तों 6:15 बजे, 6:15 पे आपसे मुलाकात करेंगे, इसी के आगे चीजों को कंटिन्यू करेंगे। अभी बहुत चीजें हैं, है ना, बहुत चीजें हैं, इंफॉर्मेटिव चीजें हैं दोस्तों, बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन आपका है ये। अगर आप पूरा सेशन करोगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। तो भारतीय कौशल विकास संस्थान के बारे में, जिसमें NSDC भी है, स्किल इंडिया है, ये क्या है, तो चलो मुलाकात करते हैं आपसे भी 6:15 बजे। तब तक के लिए थोड़ा आप लोग रेस्ट कर लीजिए, ड्रिंकिंग, है ना, पानी वानी पी लीजिए, अभी फिर बात करते हैं आपसे। ओके गाइस, थैंक यू, टेक केयर। लेकिन मुलाकात करना 6:15 बजे, गाया मत होना, जितने लोग हो एटलीस्ट, जितने लोग हो आप सब लोग क्लास एटलीस्ट अटेंड करना, ठीक है, 6:15 बजे। चलो भाई, टेक केयर, बाय बाय।